हुए हैं। रिपोर्ट कार्ड उपलब्धि डबल इंजन की सरकार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो जनता से वादा था कि सरकार नहीं सुशासन से बिहारियों के समृद्धि के लिए विकसित बिहार बनाने के संकल्प साकार करने के लिए जो जिम्मेवारी हम लोगों को दी गई, राजस्व भूमि सुधार विभाग, माइंस डिपार्टमेंट और नगर विकास विभाग बाद में आया। तो आज राजस्व भूमि सुधार विभाग के 100 दिन की क्या उपलब्धि रही है, मैं आपके सामने आपके माध्यम से बिहार की उस मालिकों के सामने रखना चाहता हूं। सभी विभाग के लोगों के सहयोग से हमारे प्रधान सचिव की पूरी सक्रियता, विभाग के सारे पदाधिकारी की सक्रियता, एक टीम भाव से हम सब लोग मिल करके जिसको लोग असंभव कहता था उसको संभव करने का प्रयास किया। उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। कुछ लोग को वर्गलाने के खेल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब पूरा विभाग मिलकर काम किया है तो जो उपलब्धि है एक बार पहले हम वो आपके सामने रख दें। विभाग का कार्यभार संभालने के 100 दिन लगभग, ये 100 दिन में विधानसभा का सत्र भी था, वर्किंग डे भी कम था, होली जैसा पर्व भी था। उसके बावजूद राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी समयबद्ध बनाने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जमीन से जुड़े सभी कार्यों को बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा का शुभारंभ किया। आज प्रत्येक अंचल कार्यालय में CSC केंद्र स्थापित किए गए, जहां प्रशिक्षित ऑपरेटर सहायक प्रदान किए गए। जन संवाद और शिकायत समाधान के लिए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की हमने शुरुआत 12 दिसंबर से किया और 31 दिसंबर लोग छुट्टी मनाते हैं, लेकिन मेरा विभाग, मैं हृदय से अपने पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि 31 दिसंबर को भी 7 बजे तक सहरसा में बैठ के हम लोग समीक्षा, लोगों का संवाद, समीक्षा और समाधान का काम कर रहे थे। अब तक लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, गया, दरभंगा में लोगों की शिकायत को सुने हैं, उसका समाधान की प्रक्रिया को भी पूरा कर रहे हैं। लिपिकीय टाइपिंग की छोटी गलतियां परिमार्जन में सुधार के लिए हमने 15 कार्य दिवस तय किया, जिसका परिणाम है कि आज कई लोगों का परिमार्जन, जिसमें नाम, पिता का नाम, छोटी छोटी गलतियां थी, वो सुधार लगभग होने के स्थिति में है। जिसमें कोई कमी है उसकी समीक्षा भी फिर हम लोग करने जा रहे हैं। खाता खसरा, लगान, अन्य तकनीकी त्रुटियों के सुधार के लिए 35 दिन का हमने समय दिया है। विशेष एवं जटिल मामलों के जांच के बाद सुधार के लिए 75 कार्य दिवस की सीमा हमने तय की है और आज 90 दिन से ऊपर 100 दिन की उपलब्धि पर, क्योंकि 12 तारीख से हमने शुरू किया है, तो जो कार्यक्रम शुरू हुआ उसका 100 दिन अभी 12 जनवरी से पूरा नहीं हुआ। उसके बावजूद भी अविवादित भूमि की मापी 7 दिन में हमने समाधान का आदेश दिया। विवादित भूमि की मापी 11 दिन में
14 दिन के भीतर माफी प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री द्वारा इसकी सराहना करते हुए मामलों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाने का उन्होंने निर्देशित किया। जिन मामलों में आपत्ति नहीं है उसका 14 दिन के अंदर भीतर निष्पादित करने का निर्देश। पहले यह समय सीमा 35 दिन का था। सभी डीएम एसपी को पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया कि भूमि विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। पुलिस का दायित्व केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न कि जमीन पर जाकर कब्जा दिलाना और निर्माण कराना। ये संस्कृति को हमने सख्त कार्रवाई का भी निर्देश हमने दिया है। एससी एसटी पर्चाधारियों के लिए हमने जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल दहानी की शुरुआत किया। वंशावली निर्गत करने की नई व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्रों में वंशावली जारी करने की जिम्मेवारी अंचलाधिकारियों को सौंपा गया, जिसके कारण यह मामला बहुत दिनों से लंबित था। पारिवारिक बंटवारा पोर्टल की शुरुआत, दाखिल खारिज के लिए एक साथ ऑनलाइन आवेदन की सुविधा हमने बनाया। इससे सभी हिस्सेदार का नाम स्वतः अलग अलग दाखिल खारिज हो जाएंगे। राजस्व अभिलेखों की ऑनलाइन नकल 1 जनवरी से सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। चिरकुट फाइल से नकल निकालने की व्यवस्था हमने समाप्त किया, जिससे करप्शन का अवसर न मिले। डिजिटल हस्तांतरित प्रति को वैधानिक मान्यता दिया। निर्णयों में समानता का सिद्धांत, अनुच्छेद 14 के तहत समान मामले में समान निर्णय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। चेहरा देखकर निर्णय करने की संस्कृति को समाप्त किया। एक ही तरह के मामले में अलग अलग निर्देश देना और दोहन शोषण के वातावरण को समाप्त किया। जाली दस्तावेज पर हमने एफआईआर करने का निर्देश दिया। कई जगह एफआईआर हुआ है और अब जाली दस्तावेज, जब से नई सरकार की नई पहल में बहुत कम फर्जी वारा का खेल अब कर रहे हैं। जो किए हैं वो भी आहिस्ते से पीछे घसक रहे हैं। अब तक 1 दर्जन से अधिक मुकदमा हो चुका है। एफआईएफओ व्यवस्था अस्थायी रूप से स्थगित। जनसंवाद से प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए 31 मार्च तक फीफो व्यवस्था स्थगित किया गया। राजस्व न्यायालयों में सुधार की प्रणाली को ऑनलाइन किया गया। एक जैसे मामले में एक जैसा न्याय सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश हम डीसीएलआर, एडीएम, डीएम सभी के स्तर पर ये जारी किए हैं। 19 जनवरी से सभी राजस्व कार्यालय में सोमवार शुक्रवार को सुनवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की है। और आपको जानकारी दे दे कि वो सुनवाई खाना पूर्ति नहीं रहेगा। सभी अंचल में हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया है और सीसीटीवी कैमरा में सभी सुनवाई कैद होंगे और कमांड कंट्रोल की व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं, ताकि भविष्य में यहाँ से भी मॉनिटरिंग उसका होगा। और हम तो आगे अपने प्रधान सचिव के साथ बैठक कर करके डीसीएलआर और एडीएम के कोर्ट में भी सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करवाएंगे, ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ ये व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। उद्योगों के लिए, लैंड बैंक के लिए दाखिल खारिज में तेजी लाने की व्यवस्था 16 अगस्त 20 सितंबर 2025 में प्राप्त 46 लाख आवेदनों का 31 मार्च तक निष्पादन का हमने लक्ष्य तय किया था, लेकिन जिसमें 40 लाख आवेदन परिमार्जन से जुड़े हैं। ये संजोग नहीं हो सकता। ये पूरी योजनाबद्ध ढंग से पहले सीईओ का हड़ताल, फिर कर्मचारियों का हड़ताल, लेकिन सरकार गंभीर है। हड़ताल की सीमाएं खत्म होते ही
ये 40 लाख परिमार्जन हर हाल में कराएंगे और बिहार की जनता को उनकी शिकायत को दूर करने का पूरी प्रयास करेंगे। कैथी लिपि दस्तावेज के अनुवाद के लिए हम विशेषज्ञों का पैनल भी बनाए हैं। 29 विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देकर जिले में जिम्मेवारी दी गई ताकि वो उसके दस्तावेज को अपनी भाषा में रूपांतरित कर सके। तय दर 220 रुपये प्रति पृष्ठ पर अनुवाद करने की हमने व्यवस्था बनाई। प्रत्येक शनिवार को अंचल कार्यालय में जो जनता दरबार लगेगा, पहले थाना में जनता दरबार लगता था। एक अंचल के अंदर कई थाना होते थे। हमारा एक अंचलाधिकारी एक ही थाना में जा पाता था। कई जगह शिकायत मिलती थी कि अंचलाधिकारी आए ही नहीं। अब हमने कहा कि सभी थाना प्रभारी अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाएंगे, जहां सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा और वहां पर सुनवाई होगी। क्योंकि अंचल के अंदर हमारे राजस्व कर्मचारी है, अमीन है, दस्तावेज है, कोई भी शिकायत के समाधान के लिए पुख्ता प्रमाण है। तो ये परिवर्तन हमने किया और इसकी निगरानी डीएम और एसपी को सुनिश्चित करने के लिए हमने निर्देशित किया है। राजस्व कर्मचारी को अंचल की जगह पंचायत स्तर पर बैठाने की व्यवस्था और हमने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रैंडम उसकी जांच की व्यवस्था बनाई कि राजस्व कर्मचारी हमारा पंचायत भवन या पंचायत स्तर की जो जगह सुनिश्चित की गई वहां बैठ रहा है कि नहीं। लोगों को परेशानी बढ़ी है, जो खुल के घूमते रहते थे और जनता उनके पीछे घूमते रहती थी। वो संस्कृति को समाप्त किए। बेचैनी साफ झलक रहा है। लोग हड़ताल पर गए हैं। सरकार उनकी हड़ताल की अवधि की गिनती भी कर रही है। नौकरी करना है तो सेवक के भाव से आकर के जनता के बीच जाकर के सरकार के निर्देश का पालन करना होगा। जो करेंगे उसका विभाग सम्मान करेगा, जो नहीं करेंगे वैसे लोगों को हटाने की व्यवस्था विभाग और सरकार निर्णय लेगी। तो सीओ हड़ताल पे चले गए क्या? जब पूछा जाता था कि इस पंचायत में, तो कहता था उस पंचायत में। हमने डेट फिक्स कर दिया, रोस्टर निर्धारित है, वहां पर लिखा रहेगा किसको कहां किस दिन बैठना है, ये पहले से घोषित रहेगा और मैसेज भी जनरल लोगों को जाएगा। वो भी व्यवस्था हम लोग बनाने में लगे हैं। जो आवेदक करता है, शिकायत करता है, उनको मैसेज भी जाए कि फलाने तिथि को फलाने जगह फलाने पंचायत में हमारा राजस्व कर्मचारी बैठेगा। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का जीरो टॉलरेंस की नीति को हम लोग लागू कर रहे हैं। मसौरी के राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को 23 दिन के अंदर हमने बर्खास्त कर दिया। गलत कार्य में संलिप्त पाए गए। अररिया के आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू है। शहीद सैनिकों के परिजनों के लिए गांव में जमीन, शहीदों, विधवाओं, दिव्यांगों को कार्य में प्राथमिकता का जो हमने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में कहा था, आज उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। और खास करके स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को लिए भी, क्योंकि इन लोगों का समय आम लोगों के हित में बहुत आवश्यक, सुरक्षा और स्वास्थ्य बहुत आवश्यक जनोपयोगी है। फार्मर रजिस्ट्री अभियान में बड़ी उपलब्धि, उसके संदर्भ में हमारे कृषि विभाग के प्रधान सचिव महोदय भी आए हुए हैं, वो बताएंगे। पर्यवेक्षण के लिए राजस्व मुख्यालय के 15 वरिष्ठ अधिकारी को जिला में लगाया गया है। राजस्व न्यायालयों में डेट पर डेट की परंपरा को समाप्त करने का निर्देश हमने दिया है। आपको कारण बताना होगा, निष्पादन नहीं करने का या उसको रिजेक्ट करने का, तो कारण बताना होगा। ये सुनिश्चित हमने विभाग की ओर से किया है, जिसकी मॉनिटरिंग हमारे प्रधान सीमा के भीतर निष्पादन के लिए हमने समय तय किया है। अंचल अधिकारी के न्यायालय में भूमि दखल
खारिज बिना आपत्ति के 35 दिन के अंदर, भूमि दखल खारिज आपत्ति सहित 75 दिन के अंदर, लोक भूमि अतिक्रमण बाद 90 दिन के अंदर, भूमाफी बाद 7 से 11 दिन, भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालय में दाखिल खारिज अपील 30 दिन के अंदर, भूमि विवाद निराकरण 90 दिन के अंदर, लगान निर्धारण 90 दिन के अंदर, बकास रहितीकरण 90 दिन के अंदर, दान पत्र संपुष्टि 90 दिन के अंदर, बटाईदार बाद 90 दिन के अंदर, अपर समाहर्ता न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण 30 दिन, बंदोबस्त अपील 90 दिन, लगान निर्धारण अपील 90 दिन, भू अदबंदी अधिनियम 1961 से संबंधित बाद 90 दिन के अंदर, बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 से संबंधित बाद 90 दिन, दाखिल खारिज रिवीजन अपील 30 दिन, राजस्व न्यायालयों में वकील रखना अब अनिवार्य नहीं है। और ये समय आप लोगों के सामने इसलिए रखा है जिनका ये समय सीमा पार कर गया है। फिर वह कार्यक्रम शुरू होगा। हमारे पदाधिकारी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अब वो पदाधिकारी से पूछेंगे कि समय पार क्यों किया, कारण क्या था। आज राज्य के प्रत्येक अंचल में पारदर्शी, जवाबदेही और जनविश्वास आधारित राजस्व प्रशासन स्थापित करना विभाग का उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री के साथ निश्चय के अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर साकार करने हेतु लंबित की परिभाषा की स्पष्ट किया गया। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 तथा नियमावली 2010 के अंतर्गत लंबित मामलों की सीमा को परिभाषा को स्पष्ट करते हुए सभी वादों का निष्पादन 3 माह के अंदर करने का आदेश जारी किया गया है। लंबित का अर्थ केवल वही मामले, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण बहुत सारे मामले लंबित हैं। लंबित का अर्थ केवल वही मामले होंगे जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा, स्टे ऑर्डर, टेम्पोररी इंजंक्शन जारी हो। इसके बिना न्यायालय में केस कर दिए और लंबित है उसके नाम पर किसी को रोक लेना, उसका दाखिल खारिज कतई उचित नहीं होगा। ये स्पष्ट हमने निर्देशित प्रधान सचिव महोदय के द्वारा पत्र भी जारी कर दिया गया। मेला आयोजन में मनमानी पर सख्ती, विभागीय स्वीकृति के बिना खर्च पर रोक का वातावरण हमने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी भूमि संरक्षण पर सख्ती, जिला अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। सक्षम न्यायालय लंबित की स्पष्ट परिभाषा में दाखिल खारिज मामलों में नहीं होगा अनावश्यक विलंब, जिसके नाम पर लोग को घुमाते थे, परेशान करते थे और भूमाफिया कोर्ट में एक केस कर करके इन लोगों को बरगलाकर दोहन शोषण का खेल खेलते थे। उससे हमने निजात दिलाया। सभी 537 अंचल कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 6.7 पौने 7 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया। प्रत्येक अंचल को 1,25,000 रुपया हमने दे दिया है और कई जगह लग भी गया है। जाली प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले लोगों की भी हम जांच कर रहे हैं। ऐसे पदाधिकारी सावधान और सतर्क हो जाएं, जिनका जाली प्रमाण पत्र के बाद नौकरी कर रहे हैं। एक पदाधिकारी सुपौल के पूर्व अंचलाधिकारी को हमने बर्खास्त भी किया है इसी मामले में। राजस्व प्रशासन में दलाल मुंशी प्रथा पर सख्ती पूरी तरह से। अगर जो राजस्व कर्मचारी के अगल बगल इस तरह के लोग हमारे वीडियो कॉलिंग में या रैंडम औचक निरीक्षण में पकड़ाएंगे तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसलिए भी लोग परेशान हैं। मैं समझ रहा हूं कि लोग परेशान क्यों हैं और जनता भी समझ रही है कि ये लोग परेशान क्यों हैं। दोषियों पर बीएनएस की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिए हैं। जो भूमाफिया है, जो जाली दस्तावेज लगाता है और
अभी हाल फिलहाल सदन के अंदर में हमने जो घोषणा किया था उसका पत्र भी जारी कर दिया कि बिहार में शहरातों पर 100 वाहनों से अब नहीं लिया जाएगा पार्किंग शुल्क। पूरे बिहार के अंदर ये फ्री होगा। इसके अलावे हम आग्रह करेंगे विभाग के कर्मचारी और अंचलाधिकारी से कि आप लोगों के इधर उधर के बहकावे में न आए। हमारा विभाग का सदस्य, विभाग एक परिवार होता है और हम अपने परिवार के हर सदस्य के सम्मान का, उसकी सुरक्षा का, उसके उन्नति का हम ध्यान रखेंगे। आप हड़ताल को खत्म करें, लौट कर आकर करके योगदान दें। आपकी उचित मांगों को नियमानुकूल हम समाधान करेंगे। अगर जो आप हड़ताल के बहाने, मैं तो इसका घोर विरोधी हूँ कि ये तालाबंदी और धरना प्रदर्शन से समाधान नहीं हो सकता। संवाद से समाधान होगा। और जो लोग भौकाल बनाना चाहते हैं तो भौकाल बनाने वाले को हम स्वीकार नहीं कर सकते, सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। भौकाल से भय पैदा करने के प्रयास करने वाले को मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि चला गया हुआ युग जो भौकाल बना के, दहशत बना के बिहार के अंदर अराजकता उत्पन्न करते थे। अब यह सरकार, डबल इंजन की सरकार, सरोकार से चलेगी और सरोकार समाधान करती है। सरोकार सबका साथ, सबके विकास के भाव को लेके चलती है। तो जो सरोकार में सहयोग करेंगे हम उनका सम्मान करेंगे। ऐसे लोगों के साथ ये हमारे 100 दिन की उपलब्धि है जब से हमने विभाग में बैठा है। और इसी तरह से मैं खनन विभाग का भी 100 दिन की उपलब्धि बताऊंगा और नगर विकास का भी मैं डिटेल में बताएंगे। अब इसके अलावे आपके मन के अंदर कुछ लोग सर जो सीओ हड़ताल पे चले